जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 यानी कि छठा चैप्टर है हमारा। चैप्टर रहेगा 6 जिसका नाम रहेगा नए प्रश्न नए विचार। इससे पहले 5 चैप्टर हम कर चुके हैं। बुक चल रही है हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। बोर्ड है हमारा NCERT। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अनघा निकली सैर पर। अनघा नाम है ये। अनघा अनघा निकली सैर पर। ये रही अनघा। ये आप देख रहे हैं, ये जो खड़ी हैं फोटो में, ये अनघा हैं। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। मतलब टूर जा रहा होगा कोई कॉलेज से। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र से वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। सारनाथ, अच्छा जी। बुद्ध की कहानी देखिए, आ जाइए बुद्ध की कहानी देखते हैं पहले। क्या है बुद्ध की कहानी? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे और शाक्य गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं को ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, यानी स्वयं से ही रास्ता ढूंढने का उन्होंने निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद से वो किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहली बार बुद्ध ने उपदेश कहां दिया? सारनाथ। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। आगे पढ़िए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा क्या जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? हमारी लालसाओं के कारण। कभी कभी हम चाहते हैं, वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तौहा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो ये देखेंगे क्या है साइड में, सारनाथ स्तूप के बारे में लिखा हुआ है। सारनाथ स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और उसका चित्र हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ
स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक, तो ये स्तूप है, देख रहे हैं आप। चलो और दिखा दें, लो स्तूप देख लो। ठीक है जी, देख लिया स्तूप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमको, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक में मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किसा गौतमी की कहानी, ये किसा गौतमी शायद नाम है किसी का, किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वे बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में के पिता किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। यानी कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें ही पता चल सके कि बुद्ध क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। वैसे थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता चल गया, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही पता है मुझे तो। बाकी आप कमेंट करके अवश्य बताएं मुझे कि बुद्ध उस दुखी माँ को क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। आगे बढ़िए। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, वे ऐसा मानते थे। ये साइड में लिखा है भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां, यानी कि षड दर्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर ले रहे हैं। ब्रह्म एक ही है ऐसा वे मानते थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या है अर्थ? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए अब पढ़ के देखते हैं इसको। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यह वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कण्व, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा दी गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो ये थे षड दर्शन। अब आइए बुद्धिमान भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। कौन है ये बुद्धिमान भिखारी और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है।
सौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब है आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। वाह, भिखारी ने क्या मस्त पंच मारा है ना, चक्कर में डाल दिए। आगे बढ़िए। आगे है कि तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, डर गए। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? अरे यार, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, किस तरह मनाया, ये भी कोई प्रश्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गर्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मान के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। इसमें कक्षा 7 में पढ़ोगी। आगे बढ़िए। व्याकरणविद पाणि, बहुत ही धांसू टॉपिक आया है, बहुत ही बेहतरीन। व्याकरणविद पाणि ने हिंदी में बहुत ही धांसू योगदान अपना दिया है। चलिए देखते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो आ जाइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 यानी 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़िए। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, और मैं भी छोड़ दूंगा कुछ दिन बाद। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। किसमें दी? प्राकृतिक भाषा में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए
महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वस्त्र भी त्याग दिए गए। आगे आ जाइए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी लोग बन गए थे, अपने घरों को त्याग कर वो उनकी सेवा करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, यानी कई शताब्दियों तक उनकी शिक्षाएं मौखिक रूप से रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो कि मानचित्र 7 और पृष्ठ संख्या 105 पर देखी जा सकेंगी। आगे आ जाइए। ये जो लिखा है बॉक्स में जैन, इसका क्या मतलब है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये बात बताना आप लोग। आ जाइए, अब संघ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और साहब राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। किसमें बिताते थे? अधिकांश समय ध्यान करने में। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आगे आ जाइए। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। इसकी की सुंदर कविताओं की रचना। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या इनमें कोई समानता दिखती हैं? यदि हाँ तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कारले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। किन में रहकर? ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा, ले लीजिए, ये पहाड़ी को काटकर बनाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि पिछले अध्याय में वर्णित संघ में ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। बिहार राज्य नहीं, वो बा वाला बिहार है, ये वाला। और ये कौन सा वाला है? ये वाला बिहार है।
जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। आगे देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी कि जब वो लोग बढ़ने लगे होंगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी होगी, तो उन्होंने अपने ठहरने के लिए जो शरण स्थल होते थे उनको उनकी और आवश्यकता का अनुभव किया होगा, फील किया होगा ऐसा। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार किसको कहा गया? शरण स्थलों को। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जिस तरह ये बनाया गया। आगे देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। समझे? प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्ययनों में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। यानी पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद अंतिम रहा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी कि वो आजाद नहीं थी, इसका मतलब ये है। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, बताइए। यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ? सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? वर्णों को बताइए, कमेंट बॉक्स में बता देना। बात आ जाती है अनियंत्र पे। अनियंत्र कह रहा है कि एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। यानी हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। उसके बाद 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब ये आपको कल्पना करनी है। तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक उपदेशक को सुनने जाना
चाहती हो वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी, इसका वर्णन करो। आप वर्णन कर लेना अपनी रफ रजिस्टर में। तब तक हम आपको उपयोगी शब्दों के बारे में बता दें कि आपको उपयोगी शब्द तृष्णा का मतलब बताना है, प्राकृत का मतलब अपनी डायरी में लिखना है या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमको ज्यादा खुशी होगी। आत्मा, ब्रह्मा, ब्रह्म और उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इनके मतलब बताने हैं आपको। उसके बाद आओ याद करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप इसको याद करते रहना, क्योंकि चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा करते हैं, आ जाइए। जैसे कि उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 साल पहले, जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आओ चर्चा करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में फिर आओ करके देखें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर हो गया आपका समाप्त। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।